हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज जो है हम लोग का केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर तो हम लोग केमिस्ट्री का कर चुके हैं। पूरा क्वेश्चन आंसर से लेकर के उसका पूरा थ्योरी से लेकर के सब चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने थ्योरी, देखिए हम लोग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी वाइज। अब हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन वाइज जो है अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है और इसमें जो हम लोग देखते हैं कि किस कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं आप तो। और चैनल पर अगर नए हैं तो यार जरूर सब्सक्राइब करें आप। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बताना है कि नॉन मेटेलिक जो है आपका, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है। अरे यार, हमने उस पे ध्यान ही नहीं दिया हम लोग जो है, मतलब कि आगे जो इमेज लगा हुआ था उसको हटाने का ध्यान ही नहीं है। तो देखिए अभी अचानक से ध्यान आया तो हम देखिए बता रहे थे क्या। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे कह रहा था कि एक्सप्लेन करना है कि जो बेस है वो रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है ये आपसे कह रहा था, हम जो बता रहे थे आपको। तो इसमें ऑक्साइड के बारे में आप सबसे पहले इस तरह से सॉल्यूशन उसका मतलब कि बता देंगे कि ऑक्साइड जो है वो एक नॉन मेटेलिक, मतलब ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा जब सॉल्ट थी बेस के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करेगा। और एग्जांपल में आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी ये वाला रिएक्शन, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जो है फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे H2O, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जो है आपका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। इस तरह से आप जो हम लोग हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो और यहाँ पे जो ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एक एसिडिक नेचर का होता है। इस तरह से हमने इसको पूरा समझाया था। ठीक है, वो सॉरी सॉरी यार, वो गलती से जो है आपका हो गया, भूल गया था मैं यार। स्टार्ट करने के बाद मैं भूल जाता हूँ बहुत सा चीज़ें, समझ गए। फिर मुझे पढ़ाने में सिर्फ मन लगता है ना, तो फिर पढ़ाने लगता हुआ डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करवाते हैं लाइम वाटर के साथ तो शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने बताया अभी आपको कि CaOH2 को जब जब यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, H2O भी फॉर्म हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट में फॉर्म होता है कब, शॉर्ट ड्यूरेशन में। शॉर्ट ड्यूरेशन में कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट में फॉर्म होता है। इस तरह का ये पहला हो गया। और लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होता है कि जब आप CO2 को पास कराते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, CO2 और H2O का जो रिएक्शन होता है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपका फॉर्म होता है। और ये एक सोल्यूबल जो है आपका रिएक्शन होता है, यानी पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाता है। पूरी तरह से रिएक्शन सोल्यूबल हो जाता है, इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन का था। ठीक है, देख लेंगे आप। मैं क्या करें यार, सॉरी सॉरी। चलो, लेकिन ज़्यादा आपका नहीं हुआ, बच गया, तुरंत याद आ गया मुझे। यहाँ पे ये सेकंड वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो ऐड कर देते हैं फ्यू पीसेज, उसमें जिंक मेटल को ऐड कर देते हैं उस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो वो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाता है और उसमें से जो गैस निकल रहा है बबल के फॉर्म में सॉफ्ट सोल्यूशन से, उसको उसको बताना है कि वो गैस कौन सा है, उसका केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है। गैस को डिटेक्ट करना है कि वो गैस कौन सा है। और एक आपको नेम ऑफ गैस बताना है जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो आप इस तरह से बताएंगे कि जो एक्टिव मेटल है जैसे जिंक रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे NOH KOH के साथ, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होता है, बाहर निकलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि NOH का जिंक के साथ किए तो सोडियम जिंकेट जो है आपका यहाँ पे फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद सोल्यूशन जो है आपका उस गैस में जो बबल फॉर्मेशन के साथ निकल रहा है सॉफ्ट सोल्यूशन से, वो आपका हाइड्रोजन गैस से बता देंगे आप। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है। तो माचिस माचिस का जो तिल्ली है उसको जला करके उस टेस्ट ट्यूब के सामने ले जाएंगे तो एक पॉप साउंड आपको निकलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि वो जो है आपका H2 गैस का फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है। जिंक को जब आप HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक क्लोराइड और आपको हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलता हुआ दिखता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ पे बताया था कि फिनोल्फथालीन का जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग रिएक्शन करते, मतलब कि ड्रॉप वाइज जो है फिनोल्फथालीन को ऐड करते हैं
तो पहला वाला आपसे पूछा था कि कलर उसमें से क्या चेंज होगा, दूसरा में उसी सोल्यूशन में अगर HCl ऐड कर दे तो क्या होगा, और फिर जो सोल्यूशन आपका HCl ऐड करने का बनना उस सोल्यूशन में अगर फिर से हम लोग NaOH ऐड कर दे तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि हम लोग जब फिनोल्फथालीन ऐड करते हैं NaOH सोल्यूशन में तो पिंक कलर फॉर्मेशन होता है। देन उसी सोल्यूशन में अगर HCl ऐड कर दे तो कलरलेस सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड देन अगर हम उस सोल्यूशन में जो कलरलेस सोल्यूशन में उसमें फिर से NaOH सोल्यूशन ऐड कर दे तो फिर से हमें पिंक कलर मिल जाएगा। ये सारा चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ सब हम लोग को स्टार्ट करना था, यही से करना था ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि एक क्लॉथ है स्ट्रिप डिप्ड किया जा रहा है ओनियन जूस में। क्लॉक क्लॉक का जो है स्ट्रिप है जिसको डिप कर रहे हैं ओनियन जूस में। यूज्ड इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग इन लिक्विड एक्स। एक्स लिक्विड को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ओनियन जूस में जो हम उस क्लॉथ के स्ट्रिप को जो है वो क्या किए हैं, रखे हैं या डिप किए हैं। जो लिक्विड एक्स है चेंज इट्स, लिक्विड एक्स जो है वो अपना ऑर्डर ही चेंज कर ले रही है, यानी उसका जो खुशबू है वही चेंज हो जा रहा है। तो बताना है कि कौन से टाइप का इंडिकेटर जो है ओनियन जूस जो है वो किस टाइप का इंडिकेटर है, ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा कि जो लिक्विड एक्स है टर्न जो है उसका ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में वो कन्वर्ट हो जा रही है। तो आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि एक्स जो है वो रिएक्ट करेगा किस के साथ, ये आपका है एक मतलब कि रिएक्शन आपको बताना है। मतलब कि जो रिएक्शन करेगा, एक बार जिंक ग्रेनाइल के साथ आपको रिएक्शन करके यहाँ पे पूछ रहा है, और दूसरे वाले में आपसे पूछ रहा है क्या कि सोडियम सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि Na2CO3 के साथ, ये सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ आपसे पूछे, ये दो रिएक्शन आपसे पूछे। तो देखते हैं एक एक करके। पहला आपसे पूछा था ऑर्डर वाला, तो आपको पता होना चाहिए कि ओनियन जूस जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो एक टाइप का जो है वो ऑर्डर के लिए जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसका ऑर्डर यानी किसी भी सब्सटेंस का ऑर्डर चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को। जो इन एसिडिक मीडियन एंड ए डिफरेंट कलर इन बेसिक मीडियन, यानी कि देखो एसिडिक मीडियन में हम उसको यूज़ करते हैं, और डिफरेंट ऑर्डर्स यानी डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्डर्स होते हैं बेसिक मीडियन में वहाँ पे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। जो एक्स जो था जो टर्न करना था ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा वो क्या है कि वो एक एसिडिक सोल्यूशन है। भाई ये देखो ब्लू लिटमस को कोई रेड में कब कन्वर्ट करता है, जब एसिडिक सोल्यूशन होता है। और ये सारे चीज़ें हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी में नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ तक तो आपका पहला ये यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन पूछा था वो वाला भी हम लोग किए। अब यहाँ से ये रिएक्शन जो दो पूछा है अब उसको करेंगे। तो पहला जिंक ग्रेनाइल यानी जिंक के साथ रिएक्शन आपसे पूछा है H2SO4 का, तो करेंगे तो ZnSO4 और प्लस में यहाँ पे प्लस में H2 गैस बाहर निकल जाएगा। दूसरा मैं आपसे पूछा था सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। ये आपका इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो सर मजा आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है केमिकल नेम बताना है और फार्मूला बताना है मार्बल का। दूसरा है कि इसका इट हैज़ बीन फाउंड दैट मार्बल ऑफ ताजमहल आर गेटिंग, जो ताजमहल का जो मार्बल मार्बल है वो कोरेटेड हो रहा है, जंग लग रहा है उसमें। डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरियाज अराउंड इट, जो उसके अगल बगल में जो इंडस्ट्रियल एरिया अराउंड हो रहा है उसके कारण। तो आपको फैक्ट बताना है ऐसा क्यों हो रहा है, और एक केमिकल इक्वेशन बताना है। तो पहला आपको नेम बताना है मार्बल का। तो देखो मार्बल का जो नाम नेम होता है वो लाइमस्टोन होता है, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये आप इस तरह से लिख देंगे। ताजमहल वाला हम लिखेंगे कि वन ऑफ द सेवन जो है ये आपका क्या अजूबा भी बोल सकते हैं, आगरा में है ये कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है, यानी ये लस्ट्रस हो रहा है कंटिन्यूअसली, जो उसका लस्ट्रस था जो चमकने वाला चीज़ था वो अब उसका लॉस होता चला जा रहा है। अब वो डलनेस की तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है डे बाई डे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया उसके अगल बगल में जो है वो फॉर्म हो रहा है, जिसका कारण है एसिड रेन। एसिड रेन जो है का कारण बन जा रहा है वो इंडस्ट्रियल एरिया। ये इस तरह से आप उसको जो है आप करेंगे। उसके बाद आपसे केमिकल इक्वेशन पूछा था, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्रेजेंट एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट होता है, जो मार्बल का कारण जो है मार्बल को कार्बन मतलब कि वास्ट ऑफ करने में जो है वो बहुत ज़्यादा भयंकर मतलब कि कारण बन जाता है। और कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4 जो है वो लीडिंग द डेरिटरेशन ऑफ द स्प्लेंडेड पीसेज ऑफ आर्किटेक्चर, समझ गया। कैल्शियम सल्फेट का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो काफ़ी ज़्यादा मार्बल को हानि पहुँचाता है।
तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में जो है आपका H2SO4 को मिक्स करके हम लोग कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं और वाटर गैस निकल जाता है वहाँ, मतलब कि वाटर जो है वहाँ से निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकलता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसिड रेन में क्या होता है, H2SO4 जो है आपका प्रेजेंट होता है और मार्बल हमारा CaCO3 है। तो एसिड रेन में H2SO4 और CaCO3 दोनों का जब ऐड होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वाटर बाहर निकल जाता है और कैल्शियम सल्फेट में जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए? यही कारण है कि ताजमहल का धीरे धीरे लस्टर जो है वो क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। इस तरह से आप पूरा जो है आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड। एसिड का जो डाइल्यूटिंग चीज है, इट इज एडवाइज्ड टू ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। मतलब जो एडवाइस हम लोग को दिया जाता है कि एसिड में वाटर को जो है ऐड कीजिए, एसिड में वाटर को ऐड कीजिए, ना कि वाटर में एसिड को ऐड कीजिए। ऐसा क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। एक आपको डायग्राम भी बनाना है, शो करना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन क्लोरीन यानी HCl का जो है आपको एक डायग्राम बनाना है लेबोरेटरी में, जैसे लेबोरेटरी में होता है। और उसमें टेस्ट आपसे पूछा है कि टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट इन विथ ड्राई, यानी ड्राई के समय जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसके आपको बताना है, टेस्ट करना है। एंड विथ वेट लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो जो आपका सूखा लिटमस होता है उससे आपको करना है। दो केसेस बताने हैं, डज लिटमस पेपर शो चेंज इन कलर, जब चेंज वो कलर को चेंज करेगा तो। और आपको एक रीजन बताना है कि जो एसिडिक कैरेक्टर है ड्राई HCl गैस का, वो आपका, और HCl सोल्यूशन का, उसका जो है आपको रीजन बताना है। ठीक है। ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में। तो आप इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे क्या कि सर जो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जब वो वाटर के साथ जो है रिएक्शन करे कर देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जहाँ से हीट काफ़ी ज़्यादा निकलता है। यानी कि एसिड में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे एसिड में जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहाँ से निकलेगी, यानी कि हीट जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को जो है वो ऐड करते हैं, किसको, एसिड में, कंसंट्रेटेड एसिड में ना ऐड करके। क्यों? क्योंकि वहां पे लार्ज मात्रा में जो है हीट प्रोड्यूस होगा, लिबरेट होगा, विच चेंजेस सम वाटर टू स्टीम, यानी कुछ वाटर को स्टीम में जो है आपको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि भाई एसिड है, वहां पे एसिड का मात्रा ज्यादा है, जैसे एक बाल्टी में एसिड पूरा भर दे हल्का सा खाली करके और फिर हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं, यानी एसिड में वाटर को ऐड करते हैं। तो जैसे हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करने जाएंगे तो वहाँ एसिड का मतलब एसिड का मात्रा ज़्यादा है और वाटर का मात्रा धीरे धीरे डालेंगे तो कम रहेगा। तो क्या होगा कि वो जो है वो गैस के फॉर्मेशन में बाहर क्यों निकलेगा अचानक से वाटर, और उससे क्या होगा कि आपको हानि पहुंच सकती है, काहे कि वहाँ पे एक बहुत बड़े मात्रा में अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एसिड में वाटर को ना मिला करके हम लोग वाटर में एसिड को मिलाते हैं। स्टीम एक्सप्लोसिव वहाँ पे हो जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा आपके लिए। गैस जो है अपरेटस जो है, ग्लास अपरेटस जो है वो ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है। समझ गए? इस तरह से आप वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद आपसे ड्रॉ लेवल डायग्राम जो कहा था शो करने के लिए HCl गैस लिबरेशन को, और टेस्ट गैस इवॉल्व इन द फर्स्ट एंड द लिटमस पेपर इन विच टू केसेस, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन था हम लोग का 3 यहाँ पे, अब उसको सॉल्व करना है। तो आप HCl गैस का जो लिबरेशन है आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सोडियम क्लोराइड गैस, देखो इसमें सोडियम क्लोराइड जो है सोल्यूशन दिया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में। H2SO4 देखो, H2SO4 ड्रॉप वाइज हम लोग यहाँ से ड्रॉप वाइज जो है वो क्या कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं ड्रॉप वाइज, इससे पकड़ा हुआ है, ये इस टंग से पकड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो मोस्ट लिटमस पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे ये देखो लगा दिए, मोस्ट लिटमस पेपर को ये देखो यहाँ से इसको पैक करके यहाँ से ये पाइप ले जाके यहाँ पे इस तरह से, और ये देखो ये है मॉइस्चर लिटमस पेपर। ठीक है, जो काफी मॉइस्चर है, इसको हम लोग यहाँ यहाँ से जो गैस निकल रहा है इस H2SO4 को डालने के बाद यहाँ से जो गैस निकल रहा है, ये गैस यहाँ से पाइप के थ्रू जा रहा है और इस लिटमस पेपर को सामने लगा दी है, तो लिटमस पेपर के साथ जो है वो निकलता चला जा रहा है। गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो गार्ड ट्यूब है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके अंदर है। ठीक है,
गार्ड ट्यूब, ये जो इसके अंदर है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जो फिगर में दिया है मैं उसको आपको समझाते चला जा रहा हूँ। ये क्रॉक है जो कि एयर को बाहर लीक करने से जो है हमें बताता है, बचाता है। बाकी यहाँ से लिटमस पेपर को ये मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर लिटमस पेपर से जो यहाँ से गैस निकल रहा है वो डायरेक्ट लिटमस पेपर के पास जा रहा है। अब आपसे यहाँ से पूछा था कि गैस कौन सा इवॉल्व होगा, ठीक है, जब H2SO4 का रिएक्शन करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। ये सारे चीज आपको नीचे अब पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है कैसे, देख ले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में तो था आपका HCl गैस का लेबोरेटरी में कैसे आपका डायग्राम बनता है उसके बारे में। तो पहला तो हम लोग इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम देख लिए कैसा है, इस तरह से आप बना लेंगे। दूसरा में आपसे पूछा था कि द टेस्ट द गैस इवोल्व फर्स्ट, पहली बार में जो ड्राई के साथ जो गैस इवोल्व हो रहा है उसके, फिर वेट लिटमस पेपर के साथ जो हो रहा है उसके साथ में कलर जो चेंज हो रहा है उसको बताना है। दो केसेस आपको बताने हैं। तो नो चेंज द कलर, कलर जो है ड्राई लिटमस पेपर का, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज वहां पे नहीं हुआ, लेकिन वो मोस्ट हो गया, यानी कि हल्का सा मॉइस्चर उसमें आ गया, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर जो है टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में जो है टर्न्स धीरे धीरे होने लगा। इफ बॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के एकदम नियर ले गए तो जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, वो धीरे धीरे, इसको जब हम लोग इसके माउथ के पास ले गए, इसको, इस लिटमस पेपर को, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो भाई एसिडी तो होगा। सो ये जो शो कर रहा है कि इसमें से जो HCl गैस है डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, HCl गैस जो है वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है, क्योंकि उसमें अब्सेंस होता है वाटर, वहां पे वाटर का अब्सेंस होता है, वाटर उसमें नहीं होता है HCl में। बट इट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन जब उसमें वाटर प्रेजेंस हो जाता है तो वो एसिडिक बिहेवियर को शो करने लगता है। हमें यहाँ से ये चीज पता चली, समझ गए, नहीं समझे? जी सर समझ गए, चलो सही है। तो ये चीज समझ गए कि जो HCl गैस है वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है जब उसके अंदर वाटर नहीं होता है, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब उसके अंदर वाटर का प्रेजेंस होता है तो वो एसिडिक बिहेवियर को शो करने लगता है। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा में आपसे क्या पूछा था सर, तीसरा में पूछा है कि स्टेट रीजन एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HCl और HCl सॉल्यूशन। HCl गैस, ड्राई HCl गैस का या फिर HCl सॉल्यूशन का आपको बताना है, क्या चीज बताना है, रीजन बताना है एसिडिक कैरेक्टर का। तो आप यहाँ पे कर लेंगे कि व्हेन HCl गैस डिजोल्व इन वाटर, HCl जब वाटर के साथ डिजोल्व होता है, ये देखो, तो आपको वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फॉर्मेशन मिलता है। HCl एक्वस हो जाता है जो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन को, यानी H प्लस को या फिर H3O प्लस भी आप बोल सकते हैं। जो यहाँ पे आप H3O प्लस भी बोल सकते हैं, या फिर इस रिएक्शन को आप H प्लस आयन प्लस में Cl माइनस आयन भी बोल सकते हैं। ये आपका HCl का रिएक्शन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस या फिर H3O प्लस, ये जो है आपको क्या शो करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। यानी HCl जो है वो कब एसिडिक बिहेवियर शो करता है, जब उसके अंदर वाटर का प्रेजेंस होता है। ये आपको वहां पे पूरी तरह से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, मैंने आपको बताया पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो उस तरह से आप इन तीनों को कर लीजिएगा। इसमें से देखो NaOH प्लस में जिंक है, पहले तो इसका रिएक्शन लिख लीजिए। तो NaOH प्लस जिंक है, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन बनेगा Na2ZnO2, ZnO2 प्लस में H2 गैस बाहर निकलेगा। इसका रिएक्शन आप देख लेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन H2 के साथ करते हैं प्लस CO2 के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा है। और ये सारे क्वेश्चन मैं ऊपर करा के भी आया हूँ अभी जस्ट। तो इसका रिएक्शन में सी कार्बन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, HCl का रिएक्शन H2 से करता है, अभी जस्ट करा के आए हैं। H3O प्लस और Cl माइनस बनता है, या फिर H प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। सारा रिएक्शन कर चुके हैं। How do following substance will dissociate to produce ions in their solution? यानी इसमें से कैसे जो है आपका आयन जो है प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से वो है। हाइड्रोक्लोरिक में से अभी हम लोग को पढ़ा है HCl को H प्लस Cl माइनस से फॉर्मेशन होता है, डिसोसिएट हो गए। नाइट्रिक एसिड में से
देख लो यार नाइट्रिक एसिड में क्या होता है यहाँ पर, चलो यहीं से देखते हैं। HNO3 में से H प्लस और NO3 माइनस जो है आपका प्रोड्यूस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से 2 मोल्स ऑफ H प्लस और SO4 का माइनस में 2 जो है आपका आयन जो है वो फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में से Na प्लस और OH माइनस फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH में से K प्लस OH माइनस फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस में से Mg2 प्लस और 2 मोल्स ऑफ OH माइनस का प्रोड्यूस होता है, यानी आयंस निकलते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है जो सुगंधा है प्रिपेयर कर रही है HCl गैस को अपने स्कूल लेबोरेटरी में सर्टेन केमिकल्स के थ्रू। ही पुट्स बोथ ड्राई एंड वेट, ये जो है ड्राई और वेट दोनों, गीला और सूखा दोनों जो है आपका क्या कर रही है, ब्लू लिटमस पेपर ली हुई है अपने पास। यानी गीला भी, यानी देखो ड्राई यानी कि सूखा और वेट यानी गीला, दोनों लिटमस पेपर अपने पास ली हुई है कांटेक्ट करने के लिए उस गैस के साथ। दोनों गैस मतलब कि उस गैस के साथ दोनों को एक एक करके चेक करेगी। दूसरा है रिएजेंट का नेम बताना है जो सुगंधा यूज कर रही है HCl को प्रिपेयर करने में। तो पहला देख लेते हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। यानी एक वाइट फ्यूम्स, वाइट कलर का एक धुआं निकल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का इवॉल्व जो वहाँ से हो रहा है। हीटिंग, जब हम लोग हीट कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड को, सॉलिड सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, NaCl का H2SO4 के साथ करते हैं तो NaHSO4 प्लस MHCl बनता है और ये एक वाइट फ्यूम्स के थ्रू में वहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो सर मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे एक डायग्राम आपको इलस्ट्रेट बताना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, यानी कि जितने भी कंपाउंड जो है इस हाइड्रोजन गैस को लेता है वो एसिडिक होता है। ये आपको यहाँ पे बताना है इन्वेस्टिगेट करके। दूसरा है कि क्या होगा जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, आर डिजोल्व इन वाटर, जब हम लोग उसको फिर वाटर में डिजोल्व कर देंगे, रिएक्शन के बाद जब वाटर में हम लोग उसका रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, एक्सप्लेन करना है। ये आपसे क्वेश्चन है। पहला वाला देखते हैं, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है आप देखेंगे कि इसमें जो हम लोगों ने ये जो यहाँ पे लिक्विड दिख रहा है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिक्विड ये दिख रहा है, और ये यहाँ पे जो खड़े खड़े ये जो दो आपको यहाँ पे नीडल दिख रहे हैं ये आयरन नेल है। आयरन का जो है आपका क्या है, मेटल जो बोल सकते हैं कि एक मेटल है। और ये रबर का क्रोक है जिसके ऊपर इसको हम लोग रखे हैं। और इन दोनों आयरन नेल को एक बैटरी से जो है 6 वोल्ट बैटरी से हम लोग ज्वाइन कर दिए, और एक स्विच भी ऐड किए हैं, एक बल्ब भी हम लोग ऐड किए। और जैसे अब हम लोग यहाँ से बैटरी को ऑन करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो देखते हैं कि ये बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि HCl में H प्लस आयन भी है और Cl माइनस आयन भी है, इसलिए जो है आपका ये चीज हो जाता है। ठीक है, समझ गए? जी सर समझ गए। यानी यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है। इस तरह से आप यहाँ पे बता देंगे इसको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। यानी कि 2 बीकर्स में हम लोगों ने वो अब जो हमने बताया HCl एसिड है एंड अदर कंटेनिंग अल्कोहल, यानी एक बीकर में हम लोगों ने एसिड HCl लिया है, दूसरे में बीकर में अल्कोहल लिया है, विच इज नॉट एन एसिड, जो कि अल्कोहल एक एसिड नहीं होता है लेकिन उसमें हाइड्रोजन होता है। नाउ फिक्स 2 आयरन नेल्स, 2 आयरन नेल्स हम लोगों ने फिक्स किया रबर क्रॉक्स पे, इंसर्ट किया बीकर में, कनेक्ट किया नेल को बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से, स्विच और बल्ब भी ऐड कर दिया। उसमें हम लोगों ने HCl सोल्यूशन जो है उस बीकर में ऐड कर दिया और स्विच ऑन किया करंट का। तो देखा कि बल्ब जो है वो स्टार्ट हो गया ग्लो करना, और ये शो कर रहा है कि उसमें H प्लस आयन और Cl माइनस आयन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल, और यही आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में काम कर रही है। ये हो गया आपका HCl का। लेकिन वहीं पर अगर हम अल्कोहल वाला देखते हैं, ये अल्कोहल वाला, तो अल्कोहल वाला में ये बल्ब जो है वो ग्लो ही नहीं किया, जला ही नहीं, इसलिए क्योंकि अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, बल्ब को जला नहीं पा रहा है। ठीक है, अल्कोहल सॉल्यूशन में जो बीकर है स्विच ऑन किए करंट को तो वो बल्ब को नहीं जला पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, यानी डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, अल्कोहल जो है वो टूटता नहीं है। ठीक है, H प्लस में, इसलिए वहां पे आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा।
ये आपका यहाँ पे लिख लिया, यानी ऑल एसिड ऑफ हाइड्रोजन, यानी जितने भी एसिड है उनमें हाइड्रोजन गैस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रोजन, अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन गैस है तो वो जो है वो एसिड होगा ही होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रूफ भी देख लिया कि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन वो जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है H+ आयन में, तो वो आपका एसिड नहीं होता है अल्कोहल। ठीक है, लेकिन जो एसिड होते हैं उसमें H+ आयन होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड ही होगा। ये आपका यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया एक चीज। ठीक है, दूसरा में हम लोग को रिएक्शन को पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर के साथ पहले रिएक्शन करते हैं, तो वही H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम या फिर H+ आयन प्लस Cl- बनता है, और NaOH को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो Na+ और OH- हमको मिल जाता है। ये इस तरह से इसका रिएक्शन कर देंगे। इजी है, इजी है सर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक्वा सोल्यूशन है ए, जो टर्न्स हो जा रहा है फिनोल्फथालीन सोल्यूशन, जैसे हम लोग उसमें डाले तो पिंक में जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है, और जैसे एडिशन कर रहे हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ बी में, तो जो B to A यानी B से A में जैसे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो द पिंक सोल्यूशन जो है वो गायब हो जा रहा है। यानी B, यानी यहाँ पे जब A था और ये टर्न्स जैसे हम लोग फिनोल्फथालीन ऐड किए तो वो पिंक कलर में चेंज हो गया सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग बी से ए में जाना चाहते हैं, तो पिंक कलर डिसअपियर हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ए एंड बी, यानी अब यहाँ पे एमसीक्यू है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट सही है। पहला है कि ए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक है और बी वीक बेस है। दूसरा है कि ए जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और बी जो है वो वीक एसिड बेस एसिड है। तीसरा है कि ये पीएच सोल्यूशन इसका 7 से ज़्यादा है ए का, और दूसरा है कि बी का जो है पीएच सोल्यूशन वो 7 से कम है। जल्दी बताइए। और चौथा है कि पीएच सोल्यूशन जो है ए का 7 से कम है और बी का 7 से ज़्यादा है। क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए ध्यान से, जब ए जो है वो पिंक कलर में चेंज कर रहा है, तो पिंक कलर में फिनोल्फथालीन सोल्यूशन जो है किसी सोल्यूशन को पिंक कलर में कब चेंज करता है, जब ए का नेचर, यानी ए का नेचर जो है, जो एक्वा सोल्यूशन है उसका नेचर बेसिक होता है। अब बेसिक होता है यानी कि वो जो है 7 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन पीएच, उसका वैल्यू जो बेसिक होता है तो 7 से ज़्यादा होगा तभी बेसिक होगा। तो देख लीजिए किसी क्वेश्चन में सी वाले में है तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब देख सकते हैं कि एक और सोल्यूशन ए जो है फिनोल्फथालीन को सोल्यूशन पिंक में कन्वर्ट कर रहा है, तो ए जो है एक बेसिक नेचर का होता है, और ऐड जैसी करेंगे उसमें एसिडिक सोल्यूशन, तो जो पिंक कलर है वो गायब हो जाता है, यानी बी जो है वो एसिडिक सोल्यूशन है। तो इस तरह से आप इसको सोल्यूशन भी वहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट है कि HCl एंड H3CH3COOH जो है, वन इज ए वीक एसिड एंड वाई, क्यों इसमें से इन दोनों में से कोई एक जो है वीक एसिड है और क्यों है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो HCl और CH3COOH में से CH3COOH जो है वीक एसिड होता है, क्योंकि ये डिसोसिएट बहुत कम होता है, बहुत कम ये जो है टूटता है, H+ आयन इसमें से बहुत कम जो है वो टूटता है, इसलिए ये जो है वीक एसिड होता है। प्रूफ, प्रूफ करने के लिए क्या है कि 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ CH3COOH लेते हैं बीकर में, और इसको जो है देखेंगे कि ग्रेटर डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ इसका हो रहा है, यानी एम मीटर लगा है करंट का। ठीक है, तो देखेंगे कि ये करंट जो है ज़्यादा किस में डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सोल्यूशन है, इसमें ये जो रबर क्रॉक्स इस पे नेल लगाया गया है, इस नेल को हम लोग एम मीटर से कनेक्ट करके इसको बैटरी 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है। इसमें सोल्यूशन जो ये है ये डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन है, और ये बीकर में हम लोगों ने सारा काम इसमें किया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा क्या कि जो डिफ्लेक्शन जो ऑब्जर्व हुआ, वो HCl जो है वो ज़्यादा मोर आयंस डिसोसिएट कर रहा है, तो उसमें मोर करंट जो है वो फ्लो होगा। H+ HCl में ज़्यादा आयन जो है प्रोड्यूस होंगे, H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा, इसलिए जो HCl है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे, इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है कि एंटा एसिड जो है कैसे काम करता है। तो एंटा एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोमच में, और ये जो है इंडाइजेशन के लिए जो है वो काम अच्छा से करता है। जो प्रोड्यूस हमारे पेट के अंदर जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, उसको कम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
जो है आपका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस कहते हैं, जो यूज होता है एंटासिड में, जो यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेसिक जो है चीजें यूज होती है। सिंस इट इज ए बेसिक इन नेचर, इसलिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या फिर हम कहें यहाँ पे एंटासिड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, जो रिएक्ट करता है एक्सेस मात्रा में, जो हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके हमारे स्टोमच को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन में न्यूट्रल रिएक्शन होता है। तो ये बेस है, ये एसिड इनका रिएक्शन करके MgCl2 और H2O जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और ये एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 एसिड है, सॉल्यूशन ABC, 3 एसिड है जिसका पीएच वैल्यू 035 दिया है। आपको बताना है कि सॉल्यूशन ए इज हाईएस्ट कंसेंट्रेट, H प्लस आयन है उसमें, तो जब H प्लस आयन उसमें है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। जब उसमें H प्लस आयन है तो उसमें उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। दूसरा है कि H प्लस आयन जो है वो लोवेस्ट है, बहुत कम मात्रा में है। और तीसरा है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन डाइल्यूट के साथ कर रहे हैं, डिस्क्राइब करना है इस प्रोसेस को। तो कैसे करेंगे, ए वाला में आप क्या बोलेंगे कि ए वाला में आप क्या बोलेंगे, यहाँ ये जो बी क्वेश्चन है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डाई एसिड को डिस्क्राइब करना है। तो पहले तो ए वाला सॉल्व करते हैं कि द पीएच सोल्यूशन ऑफ लोअर पीएच विल बी मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेटेड, यानी जिस जिस भी सोल्यूशन का पीएच कम होता है उसमें H प्लस आयन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह से आप पढ़े होंगे कि बीच में 7 न्यूट्रलाइजेशन होता है, जैसे जैसे पीएच बढ़ता चला जाएगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, और इधर जैसे जैसे पीएच का वैल्यू कम होता चला जाएगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये चीज़ आप पढ़े होंगे पीएच स्केल में। यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि H प्लस आयन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, H प्लस आयन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पीएच वैल्यू जो है वो क्या होता है, कम होता है। यानी देखो इस तरफ जाएंगे तो 6, 5, 4 ये पीएच वैल्यू मिल रहा है, यानी पीएच वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन H प्लस आयन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता चला जा रहा है। यानी कि पीएच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि H प्लस वही कह रहा है कि जिसका H प्लस आयन जो है, या फिर कह सकते हैं कि जिसका पीएच वैल्यू कम है उसका H प्लस आयन जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से जो है आपसे कह रहा है कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन जो है वो ज़्यादा है। H प्लस आयन जब उसका ज़्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सो हेंस सोल्यूशन ए विल हैव हाईएस्ट H प्लस आयन कंसंट्रेटेड। तो सोल्यूशन ए जो है वो हाईएस्ट पीएच कंसंट्रेटेड होगा, यानी उसका जो इसमें जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसमें 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर जो है हाईएस्ट कंसंट्रेटेड ऑफ H प्लस आयन है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलत मैंने बता दिया आपको। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि H प्लस आयन यानी हाईएस्ट यानी ज़्यादा है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हाईएस्ट है यानी ज़्यादा है। और जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिए H प्लस ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच वैल्यू कम होने का मतलब कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए पीएच वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा वाला वो कह रहा है कि H प्लस आयन जो है कंसंट्रेशन जो है वो लोवेस्ट है यानी कम है, तो उसके लिए 5 आंसर हो जाएगा। तब देखेंगे यहाँ पे पीएच 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले। फिर यहाँ पे HCl का रिएक्शन जो है डाइल्यूट के साथ करना है, ये आपसे कह रहा है। तो जब मिक्सिंग करते हैं एसिड को, जब हम लोग वाटर के साथ, उसको डाइल्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो प्रोसेस है इसमें हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। देयरफॉर एसिड जो है वो ऑलवेज एडेड टू वाटर, एसिड जो हमेशा हम लोग वाटर में जो हम लोग हमेशा एसिड को ऐड करते हैं, न कि वाटर के एसिड में। ये चीज़ हम लोग ऊपर पढ़ के भी आ गए हैं। सो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज, अगर इसमें से हम लोग 10 ml जो है वो वाटर इन बीकर, 10 ml वाटर जो हम लोग ले लेते हैं बीकर में, और उसमें फिर HCl को हम लोग या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ड्रॉप वाइज जो है वो ऐड करते हैं वाटर में। ठीक है, स्लोली स्लोली उस बीकर में। ये इस तरह से आप इस तरह के सोल्यूशन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, करेंगे इसको। एक कंपाउंड पी है जो फॉर्म कर रहा है इनेबल ऑफ टीथ, टीथ में जो है वो एक इनेबल फॉर्म कर रहा है कंपाउंड पी।
और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी के लिए, यानी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस जो इनेमल ही होता है। ठीक है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा कोरोडेड होता है, यानी इसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। पीएच वैल्यू जो है इसका लोअर्ड 5.5, 5.5 से जो है वो बिलो जब होता है तो वो जो है क्या होने लगता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई करना है कि वो पी सब्सटेंस कौन सा है। बी में है कि हाउ डज इट अंडरगो डैमेज, ये कैसे डैमेज हुआ, ये आपको जो है बताना है। ठीक है। यानी हाउ डज इट अंडरगो डैमेज, ये कैसे डैमेज हुआ ये आपको बताना है। ड्यू टू, ये आपको बताना है कि हाउ डज इट अंडरगो डैमेज, ये कैसे डैमेज हो रहा है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, यानी जब हम लोग चॉकलेट्स और स्वीट खाते हैं तो कैसे हमारा तीत जो है वो डैमेज हो जाता है, ये आपको बताना है। व्हाट यू प्रिवेंट, हम लोग कैसे बच सकते हैं दांत को सड़ाने से कैसे बच सकते हैं, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ए वाला में है कि कंपाउंड पी जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ रहता है, हमारा इनेमल जो दांत है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। दूसरा में है, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं, चॉकलेट और स्वीट्स खाते हैं तो क्या होता है उसमें हानिकारक चीज़, कैसे डैमेज होता है, कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं, वो सो है। तो आप बोल सकते हैं जब हम लोग चॉकलेट या स्वीट्स खाते हैं, प्रोड्यूस होता है उसमें बहुत बड़े मात्रा में एसिड जो है प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ के अंदर, जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, जो कि विच इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई सलाइवा, सलाइवा के थ्रू जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है माउथ के अंदर। लेकिन एक्सेस एसिड जो है वो अटैक कर देता है इनेमल पे, बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो तो वो जो है अटैक कर देता है हमारे टीथ को, और टीथ जो है वो डिके होना यानी कि खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और वो उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम भी हो जाता है। बेस्ट वे इसका बचाने का ये है कि आप जो है क्लीन करते रहें अपने दांत को टूथपेस्ट से। ठीक है, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद। सो टूथपेस्ट जो है वो जनरली बेसिक नेचर का होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड हमारे जो माउथ में प्रोड्यूस है उसको। बेकिंग सोडा मिक्सचर के बारे में है। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड से जो आपका होता है। यहाँ मतलब कि बेकिंग सोडा का मिक्सचर आपको बताना है। ठीक है। क्या पहला कि सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड का से बनता है, सोडियम कार्बोनेट एंड टेटरिक एसिड से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टेटरिक एसिड से, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिडिक एसिड से बनता है। किस से बनता है ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सी वाला आपका करेक्ट होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टेटरिक एसिड से आपका ये बनता है। ठीक है। मेलिड इडिबल एसिड जो है आपका होता है टाइटेरिक एसिड, यानी खाने वाला जो है टाइटेरिक एसिड होता है, इसमें खाना भी यूज होता है, साइट्रिक एसिड भी जिसको कहते हैं। ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आपको सबको पता है कि भाई इसमें CaSO4 हाफ H2 होता है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटेगा, तो 2 मोल्स ऑफ CaSO4 और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2। हाँ, ये भी मेरे ख्याल से सही लग रहा है, यानी सी और डी दोनों सही है यहाँ पे। ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है और ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। तो सी और डी यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है। फॉर्मूला इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है आपका फॉर्मूला इसका नाम होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट होता है, जस्टिफाई करना है। हाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू वाशिंग सोडा, ये कैसे वाशिंग सोडा में कन्वर्ट होता है ये भी आपको बताना है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जो है बेसिक नेचर का होता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर जो है वो हमें दे देता है NaOH का, और एक वीक एसिड H2CO3 का जो है वो मिक्सचर हमें दे देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है कन्वर्ट हो जाता है वाशिंग सोडा में। जैसे आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है NaHCO3 का। NaHCO3 को जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें से एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और CO2 और H2O जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और रिक्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन भी है जिसमें Na2CO3 जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी कि 10 मोल ऑफ H2O के साथ करेंगे तो हमें वाशिंग सोडा मिल जाता है। इस तरह से आप इस तरह के रिएक्शन को कन्वर्ट करके बना सकते हैं, यानी पूरी अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको केमिकल फार्मूला आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का, और ये कैसे जो है आपका प्रिपेयर होता है ये बताना है, पर्पस क्या है इसका ड्रिंकिंग वाटर में ये आपको बताना है।
सो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इसका जो प्रिपेयर होने का तरीका ये है कि स्केल्ड लाइम यानी CaOH होल ट्वाइस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम यानी CaOCl2 जो है आपको मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड जो है मिल जाता है, ऑक्साइड क्लोराइड जो है यानी ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, वाटर गैस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस का यूज हम क्लोरीन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बना ये क्लोरीन, इसका यूज हम लोग करते हैं आपका प्रोड्यूस करने के लिए यानी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं ब्रिन करने के लिए। ठीक है, और जो डिसइंफेक्टेड है वाटर में जो आपका जो जो भी बैक्टीरिया है जो भी मतलब कि जो पानी गंदा है उसको साफ करने में हम लोग क्लोरीन का ही यूज करते हैं जर्म्स को किल करने में। ठीक है, थोड़ा स्पीड हो रहा है लेकिन आपको यही यहीं से आपको वीडियो रोक रोक के पॉज करके एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आए तो यार छूटे नहीं आपसे। नेक्स्ट है क्या कि एक स्टूडेंट कलेक्ट कर रहा है कॉमन नेम्स को फॉर्मूलाज को सब्सटेंस में, बट ही फॉरगेट टू नोट विच फार्मूला जो है वो फार्मूला को क्या कर रहा है नोट कर रहा है कंपाउंड हिम टू मैच, यहाँ पे मैच करना है करेक्ट फार्मूला को। कॉस्टिक सोडा का इसमें से कौन सा फार्मूला होगा यानी मैच द फॉलोइंग दिया है, स्केल लाइम का क्या होगा, बेकिंग सोडा क्या होगा, लाइम वाटर का क्या होगा। याद रखना कॉस्टिक सोडा का यहाँ से कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में चला जाएगा, और स्केल्ड लाइम यानी अभी हम लोग बताया स्केल्ड लाइम CaOH को बोलते हैं। बेकिंग सोडा भी पढ़ के आए हैं NaHCO3, और लाइम वाटर CaO को बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे ये दिया भी है। क्वेश्चन है हमारे पास कि लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द चार क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बताने हैं। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस का यानी एक तरह से कह रहे हैं कि एक रिएक्शन आपको बताना है क्लोर अल्कली प्रोसेस का। राइट वन इम्पोर्टेंट यूजेस, और कुछ आपको इम्पोर्टेंट यूजेस भी जो है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है, तो एक सोडियम जो है आपका सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो कि प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग करते हैं एक्वा सोल्यूशन में। क्या चीज़ होता है आपका एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड होता है एक्वा सोल्यूशन में, वाटर होता है। ठीक है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता ही है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट के फॉर्म मिल रहा है। तो ये आपका हो गया कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोगों ने क्लोरीन अल्कली प्रोसेस को दिखा दिया। The process of electrolysis of a sodium chloride solution is called chlor-alkali process। जो प्रोसेस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को जो है मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसी को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है क्लोरीन, क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन, एंड अल्कली में आपका जो है आपका क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अल्कली जिसमें वाटर का मात्रा रहता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। द थ्री वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, तीन बहुत यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल रहे हैं। तीन बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल रहे हैं। पहला NaOH सोल्यूशन मिल रहा है आपको, क्लोरीन मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ये आपका यहाँ पे लिख देंगे अपना यूजेज में। ठीक है, इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीचे आपसे ये यूज पूछा है तो आपको जो क्लोरीन गैस है वो एनोड होता है उस पर चार्ज। ठीक है, ये इज लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड पे जो है वो आपको क्लोरीन गैस मिलेगा जब रिएक्शन करेंगे तो, और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका लिबरेट होगा वहाँ पे। ठीक है, एंड यूजेज अगर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का, तो इसका यूजेज होता है सोप्स डिटर्जेंट में मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्लोरीन गैस का भाई यूजेस हम लोग करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, तो जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्ट के लिए जो है आपका यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए साफ़ करने के लिए, वाटर जो स्विमिंग पूल होता है उसको साफ़ करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हाइड्रोजन का यूज़ अगर देखें तो ये जो है अमोनिया को फॉर्म करने के लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर जैसे यूरिया अमोनिया सल्फेट सबको फॉर्म करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से आप यूजेज और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हाउ इज वाशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से आप वाशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका इक्वेशन आपको बताना है एंड टाइप्स बताने हैं सॉल्ट के, कौन से टाइप का सॉल्ट है, और हार्डेस्ट वाटर आपको जो है यहाँ पे बताना है कैसे रिमूव करेंगे, नेम बताना है हार्डेस्ट ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है टाइप बताना है आपको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वाशिंग सोडा के बारे में आपसे कहा था, वाशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तो ये रहा आपका यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट
एनहाइड्रस फॉर्म में 10 मोल ऑफ H2O लेते हैं तो यहाँ पे आपको वॉशिंग सोडा मिल जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू में 10 मोल्स ऑफ H2O आपको मिल जाता है। इसका यूजेस क्या है, रिमूव करने के लिए परमानेंट जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर जो है वो ट्रीटेड होता है विथ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा को जो है वो हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। तो हमें क्या क्या मिलेगा, कब मतलब किसको कब करते हैं, तो जब क्लोरीन गैस को सल्फेट मतलब क्लोरीन और सल्फेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सल्फेट और जो क्लोराइड्स है एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, गेट प्रिसिपिटेट एज इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट विच कैन इजिली फिल्टर्ड ऑफ। यानी कि आप इस तरह से जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा इस तरह का, तो आप इस तरह से लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है अभी इसको हम समझाएंगे। इससे पहले अगर हम एक नीचे रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड है, इसको जब हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया तो कैल्शियम आपको कार्बोनेट मिल गया और NaCl आपको एक सॉल्ट मिल गया। और मैग्नीशियम सॉल्ट को, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट को अगर हम सोडियम कार्बोनेट से करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल गया और यहाँ पे सोडियम सल्फेट बाहर निकल गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब हम क्लोराइड्स यानी कोई भी क्लोराइड, जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, इसका अगर हम रिएक्शन कर दे कैल्शियम सल्फेट से, ठीक है, मतलब कि इसको जब हम लोग क्लोराइड्स को कैल्शियम सल्फेट से कर रहे हैं या फिर मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं प्रेजेंट में, हार्ड वाटर में प्रेजेंट हो, तो क्या होता है वहाँ पर इनसोल्यूबल चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट सब्सटेंस जो है वो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं, जो कि इजिली फिल्टर कर देता है, किसको इजिली फिल्टर कर देता है, ठीक है, पानी को। ये चीज़ें यहाँ पे कह रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे कि द वाटर डूज बिकम सॉफ्ट, तो वहाँ पे वाटर जो है, जो हार्ड वाटर है, जिसके हार्ड वाटर है जिसमें आपका प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम का क्लोराइड का या फिर सल्फेट का जो भी चीज़ वहाँ पे फॉर्म है जो हार्ड में है, जो पानी को हार्ड बना रहा है। ठीक है, तो उसको जो है वो क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से इन चीज़ को कर लीजिए। इसलिए मैंने इस तरह का लेक्चर आपके लिए ला दिया है कि यार क्वेश्चन अगर आता है तो कहीं जाए नहीं छूट के आपके हाथ से। गिव रीजन यहाँ पे बताना है आपको। पहला कि ओनली वन हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सोन इन फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स जो है वाटर का मिल दिखता है हमें, ऐसा क्यों, उसका रीजन बताना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं एंटासिड में, क्यों, ये बताना है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का, तो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका रीजन बताना है। तो पहला देखते हैं कि ओनली हाफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में दिखता है। सो ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन इन द फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि CaSO4 हाफ H2O होता है, as one molecules of water being shared by two molecules of calcium sulfate। यानी कि यहाँ पे जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, यानी वन मॉलिक्यूल अगर वाटर का जो है वो शेयर करता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट से, यानी अगर वाटर का अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, 1/2 का मतलब ये हो गया कि वाटर का एक मॉलिक्यूल ये दो कैल्शियम जो है सल्फेट के साथ शेयर करेगा, इसीलिए 1/2 है। इसका रीजन ये हुआ कि अगर यहाँ पे 1/2 का मतलब ये गया कि हम कैल्शियम सल्फेट दो लेंगे ना तो हमें वाटर का मात्रा जो है वहाँ पे 1 ही रखना होगा। समझ गए इसका कहने का मतलब ये है। सो सो द इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टल ऑफ वन कैल्शियम सल्फेट यूनिट कम्स टू हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी अगर हम एक कैल्शियम सल्फेट ले रहे हैं, जैसे इस फॉर्मूला देखिए सिर्फ एक ही कैल्शियम सल्फेट है, इसके आगे 1 2 3 नहीं लगा है, यहाँ पे सामने सिर्फ एक लगा है, 2 3 4 जो है कितना मॉलिक्यूल है ये नहीं लगा है। इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे सिर्फ एक है, तो हमें वाटर कितना लेना होगा, हाफ लेना होगा। क्यों, क्योंकि वाटर हम एक लेंगे तो हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लेना होगा, कैल्शियम सल्फेट लेना होगा, लेकिन यहाँ तो कैल्शियम सल्फेट एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमें यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेना होगा, इसलिए यहाँ पे हाफ लगा है। ये रीजन आप वहाँ पे लिख सकते हैं।
सेकेंड है एसिडिटी कैन बी, अब ये वाला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग एंटासिडी में क्यों यूज़ करते हैं, तो बोलेंगे कि एसिडिटी जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है बेस के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो यूज़ करते हैं एंटा एसिड सोल्यूशन में, बिकॉज जो वो है वो एक वीक बेस है। एंटा एसिड में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वीक बेस है, और ये जो है वो रिएक्ट करता है विथ एक्सेस एसिड के साथ, यानी बहुत ज़्यादा पेट के अंदर एक्सेस एसिड रहता है उसके साथ ये रिएक्शन करता है स्टोमच के अंदर, और हाइपर एसिडिटी जो है एंड विल न्यूट्रलाइज, हाइपर एसिडिटी वहाँ पे फॉर्म होता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये इस तरह से अपना वहाँ रीजन दे सकते हैं। इसके बाद आपका है ब्लू कलर्ड वाला, कि ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट है वो चेंज होता है वाइट में, इसलिए क्योंकि जो वहाँ पे हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O है, ये हीटिंग करते ही ब्लू कॉपर सल्फेट जो है वो लॉसेस कर देता है अपना वाटर, यानी कुछ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को लॉस कर देता है, तो वो क्या होता है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो वाइट कलर का होता है। यानी CuSO4.5H2O जो है वो हीट करते ही यहाँ से जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल से वो अलग हो जाएगा, तो CuSO4 जो है सिर्फ बचेगा, और इसका कलर जो है वो क्या होता है, वाइट होता है। इस तरह से इसका रीजन देंगे इस तरह के क्वेश्चन में, उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका क्वेश्चन कराना है तो आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रिन, ब्रिन जो है अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जो गैस जी है वो लिबरेट होता है एनोड पे। हमने बताया है एनोड पे कौन सा गैस जो है आपका लिबरेट होता है, और कैथोड पे कौन सा होता है, सब चीज़ मैंने बता रखा है। ठीक है, तो जल्दी बताना यार कौन सा यहाँ पे गैस हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ जाए। जी सर आप आगे बढ़िए। सो व्हेन दिस गैस सी इज पासेस थ्रू स्केल लाइन, अब उस गैस को जो है हम लोग स्केल लाइन में पास करा रहे हैं। अब देखो अब तो और इजी तुमको बता रहा है, एक कंपाउंड सी, और वहां पे एक कंपाउंड जो है वो सी फॉर्म हो रहा है जब स्केल लाइन में जो है वो जा रहा है, पास हो रहा है तो, एंड विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्ट, अब लो ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्टिंग की तरह यूज हो रहा है। अब बता दो कौन सा है भाई, सबको पता चल गया क्या? सर जी वाला जो है वो क्लोरीन गैस है, क्योंकि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में यूज हो रहा है, और हम लोग अभी तक सिर्फ क्लोरीन को ही पढ़े हैं कि वो यूज होता है। तो जी वाला तो क्लोरीन हो गया, अब सी को देखना है। तो जब क्लोरीन को जो है आप स्केल लाइन में जो है आप जो है क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे, स्केल लाइन का मतलब क्या होता है, CaOH2 का जो है आपका होता है। इसके साथ जब आप इसका रिएक्शन करते हैं तो आप सबको पता है यार, यहाँ पे सर कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपका बन जाता है, और यही हमारा सी प्रोडक्ट था। ठीक है, तो ए जी और सी हम दोनों फॉर्म कर लिए। केमिकल इक्वेशन बताना था, तो ये लो दोनों का केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कॉमन नेम बताना है सी का, एंड गिव इट्स केमिकल नेम, क्यों कॉमन नेम और केमिकल नेम इसका बताना है। तो सी देखो, सी कौन सा था, ये वाला है CaOCl2, ये तो ब्लीचिंग पाउडर है भाई, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो आपका हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के रिएक्शन को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इजी है। चलो, आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेसिस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। आपको एसिड और बेस जो है आइडेंटिफाई करना है सोडियम क्लोराइड से, यानी NaCl से, कौन एसिड है कौन बेस है। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट, यानी NaCl जो है किस टाइप का सॉल्ट है। व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट, अगर ये रॉक सॉल्ट है तो कैसे है ये आपको बताना है, कैसे रॉक सॉल्ट फॉर्म होता है ये भी आपको बताना है। सो आप सबको पता है सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ। ठीक है, तो एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट जो है ये फॉर्म होता है to form a solid deposited of often a brown in color due to the presence of impurities which is called a rock salt। यानी कि कॉमन सॉल्ट जो है वो एक रॉक सॉल्ट है। क्यों रॉक सॉल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसके अंदर काफ़ी इम्प्योरिटीज जो है वो फॉर्म रहता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है कॉमन सॉल्ट जो है वो आपका कैसा सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट जो है वो एवापोरेशन ऑफ सॉल्टी वाटर ऑफ इनलैंड लेक्स में जो है, यानी जो नदियाँ होती हैं या फिर जो समुद्र होता है उसमें से इनलैंड लैंड्स, यानी कि जो ज़मीनें होती हैं उसको घेर करके उसमें पानी रख करके सन का रेज जो है वो उस पे आता है, डायरेक्ट पड़ता है, वहाँ से भाप बन के पानी से जो है भाप बन के निकल जाता है, और वहाँ नमक फॉर्म होता है। इस तरह से रॉक सॉल्ट को हम लोग बनाते हैं। ये यहाँ पे सारा जानकारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप जो है कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाइट पाउडर जो है ऐड करते हैं बेकिंग केक्स में टू मेक सॉफ्ट करने के लिए और स्पॉन्जी करने के लिए। नेम बताना है उस इंग्रेडिएंट का जो हम लोग उसमें ऐड करेंगे।
और एक्सप्लेन करना है फंक्शन को, इनग्रेडिएंट ऐड करने का जो फंक्शन उसको एक्सप्लेन करना है, केमिकल इक्वेशन जो है यानी केमिकल रिएक्शन आपको बताना है। व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग, बेकिंग के दौरान जो पाउडर हम लोग उसमें डाले हैं उसको हीट कर दे तो क्या होगा। सिंपल है यार, आपसे व्हाइट पाउडर जो पूछा है ऐड किया जा रहा है उस बेकिंग केक में, जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है उस बेकिंग उस चीज़ को, वो है आपका बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर हम लोग उसमें मिलाते हैं। मेन ग्रेडिएंट, ये जो है एक मेन ग्रेडिएंट है जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका होता है। माइल्ड एडिबल यानी ये खाने के लिए जो है आपका एसिड है, ये एक तरह का टर्टरिक एसिड साइट्रिक एसिड जो है जिसमें पाए जाते हैं। NaHCO3 डिकम्पोज होता है एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, विच कॉजेज द केक, इस ये यही कारण है कि जो केक है वो थोड़ा सा फूल जाता है यानी राइज हो जाता है एंड मेक्स इट सॉफ्ट, और वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। द फंक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड का जो फंक्शन है या फिर साइट्रिक एसिड का जो फंक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन करने का है सोडियम कार्बोनेट को, जो उसके अंदर फॉर्म हो रहा है हीट करने के दौरान, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो टार्टरिक या फिर साइट्रिक एसिड का काम होता है। अदरवाइज नहीं तो जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा बीटर यानी कड़वा हो जाएगा अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा टार्टरिक या फिर साइट्रिक एसिड डाल करके। रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया हीट करने के बाद, यानी NaHCO3 का जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 और H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, जिसकी वजह से केक जो है वो फूल जाता है यानी स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाता है। ये आपका रीजन है, इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ द सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड स्क्रिपी पेक्रोज इज 14, यानी जो सॉल्ट का जो पीएच है वो टेस्टी मतलब होने के लिए या फिर रिस्पी मतलब कि पेक्रोज करने के लिए जो है उसका पीएच जो है वो 14 होना चाहिए। आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉल्ट है वो कैसा है, और राइट इसका केमिकल जो है फार्मूला जो है आपको बताना है, और दो यूजेस बताना है आपका। ठीक है, कि जो टेस्टी है, स्क्रिपी पेक्रोज पैक्रोज है, इस तरह की चीज़ों को लिए जो पीएच जो है वो 14 होता है, इसके बारे में बताना है कि कैसा सॉल्ट है, इसका केमिकल इक्वेशन वो आपको बताना है। तो यार देखो, जो 14 है जब उसका क्या कहते हैं पीएच वैल्यू, तो जो सॉल्ट जो है टेस्ट या क्यूप्सी पैक्रोज है तो वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो है वो लगभग 9 होता है। पीएच वैल्यू जब क्या होता है 9 होता है। और लार्ज स्केल पर देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को H2 और कार्बन डाइऑक्साइड और अमीन से जो है रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, तो हमें सोडियम जो है सॉरी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 जो है हमको मिल जाता है। इस तरह से आप इसको जो है वो आप करेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि जो दो यूजेस अब आपसे पूछा था तो आप बोलेंगे कि इसका यूज एंटासिड में यूज होता है मेडिसिन के लिए, और इसका यूज होता है फूड और ड्रिंक्स में जो है ऐड करने के लिए, फूड और ड्रिंक्स में जो हम लोग इसका इस चीज़ का यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो आपसे पूछा था पीएच इज 14, सो विच शुड बी 9, लेकिन वहां पे 14 नहीं, वहां पे 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में तो आपसे पूछा था कि 9 होना 14 होना चाहिए, लेकिन वहाँ 14 जो है वो गलत दिया है, वहां पे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफ ईच द फॉलोइंग, इनका जो एक एक जो है आपको डिफरेंस बताना है। हाइड्रेट सॉल्ट का और एनहाइड्रेट सॉल्ट का डिफरेंस बताना है, वाशिंग सोडा सोडा ऐश का जो है आपको डिफरेंस बताना है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का डिफरेंस बताना है, एक एक ही डिफरेंस बताना है। तो हाइड्रेट सॉल्ट और एनहाइड्रस का अगर डिफरेंस देखें तो क्या होगा। सो एक सॉल्ट विच वन और मोर केमिकली कंबाइंड वाटर, यानी एक ऐसा सॉल्ट ये होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है कंबाइंड रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए हम इसको हाइड्रेट सॉल्ट बोलते हैं। जैसे वाशिंग सोडा है जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड है, इसलिए इसको हाइड्रेट सॉल्ट बोलते हैं। एनहाइड्रस यानी कि वहाँ वाटर है ही नहीं, वाटर गायब है, यानी रिमूव है। क्या रिमूव है, वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से रिमूव है, जैसे Na2CO3 सोडा आस। ठीक है, तो ये आस का डिफरेंस हो गया। वाशिंग सोडा और सोडा आस का जो है अभी हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा है। वाशिंग सोडा और सोडा आस का भी हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा है क्या, कि उसमें 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर मोलिकुल्स रहता है, इसमें तो वाटर मोलिकुल्स रहता ही नहीं है। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा है, उल्टा चले गए यहाँ, हाँ ये रहा, इसमें 10 मोलिकुल वाटर है और इसमें तो वाटर मोलिकुल प्रेजेंट ही नहीं रहता है, डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टल, ये इसका डिफरेंस है। गया नेक्स्ट है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का जो है डिफरेंस। तो इसमें क्या है, बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है, इसका फॉर्मूला NaCO3 होता है, और बेकिंग पाउडर जो है वो NaCO3 सिर्फ होता है, यानी मिक्सचर होता है NaCO3 का।
और टेटरिक एसिड और साइट्रिक एसिड का। इस तरह से इसका फॉर्मूला आप बना के कर सकते हैं, ठीक है, इजी है। चलो इस तरह का डिफरेंस अपने एग्जाम में लिखिएगा, अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको कंप्लीट करना है टेबल। इधर सिंपल सा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इधर आपको लिटमस पेपर से दिया हुआ है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन है, फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, फिर उसका फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन है। तो क्या क्या होगा, जैसे एसिडिक एसिड रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या कैसा रंग जो है आपको दिखाएगा, कैसा इफेक्ट दिखाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कैसा इफेक्ट दिखाएगा, फिनोल्फथालीन में कैसा दिखाएगा, ये चीजें हैं। इसका नीचे दिया हुआ है चार्ट, इसको देख लेते हैं फटाफट। जैसे एसिटिक एसिड फार्मूला CH3COOH होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन में जो है एसिटिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में इसका जो लिटमस है यानी कि वो जो है आपका ब्लू लिटमस जो है आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाएगा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ये फॉर्म होता हुआ दिखाएगा, फिनोल्फथालीन जो है यहाँ पे रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिनोल्फथालीन जो है यहाँ पे रिएक्शन आपका करेगा एसिटिक एसिड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में जो है आपका रेड लिटमस जो है वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस है तो ब्लू में हो जाएगा। यहाँ पे जो ये ब्लू वाला है ये भी अपना ब्लू जो है रिएक्शन यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ फिनोल्फथालीन भी जो है आपका रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बेकिंग सोडा NaCO3 में ये भी ब्लू दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस है तो ये एसिडिक फॉर्म में जाएगा तो यहाँ ब्लू हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ जो है ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फिनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस में जो है आपका हो जाता है। इस तरह से ये पूरा जो है आप टेबल को कंप्लीट करेंगे। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक वाइट कलर्ड पाउडर है जो यूज करता है डॉक्टर सपोर्ट करने के लिए फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट मतलब कि सही करने के लिए। तो नाम बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है। वाइट पाउडर जो है मिक्स करते हैं वाटर हार्ड वाटर के साथ सॉलिड मासेस ऑब्टेन करने के लिए, उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको बताना है। सबको पता है हार्ड वाटर जो आपका पेरिस होता है, यानी कि जो आपका वहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमी हेमीहाइड्रेट का जो होता है वो होता है, यानी कि CaSO4 हाफ मोल्स ऑफ H2O जो है आपका वो यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसको क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला है इसका पाउडर का ये, और केमिकल नेम हो गया इसका क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दूसरा में इसका रिएक्शन पूछा था, तो ये जो एडेड करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका इसमें वाटर में ऐड करते हैं, यानी वाटर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग ऐड करते हैं हार्ड करने के लिए, उसको हाफ एन आवर जो उसको छोड़ देते हैं सीटिंग करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाइड्रेशन से। और यहाँ पे जो है ये फॉर्म हो जाता है एक जिप्सन में, क्रिस्टल ऑफ जिप्सन में जो है ये फॉर्म हो जाता है, सेट हो जाता है ये एक हार्ड तरह का मासेज में सॉलिड मास के शेप में जो है वो आ जाता है। यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O को अगर हम लोग हाफ मोल्स ऑफ या फिर 1.5 मोल्स ऑफ H2O से ऐड कर देते हैं इसमें, तो एक जिप्सन में फॉर्म हो जाता है जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। CaSO4 डॉट 2H2O में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफी हार्ड मास का होता है। हाथ और टूटा हुआ तब देखे होंगे, यही सब वहां पे लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है एसिड बेस इंडिकेटर को, मेंशन करना है एक सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। दूसरा है कि समवन इज अ फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। कोई एक फैमिली आपके मेंबर है जो काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिए हैं, तो वो जो है आपका एसिडिटी से प्रॉब्लम से जो है वो झेल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सब्सटेंस यूज करें कि उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिले। सो नेक्स्ट देखते हैं लेमन जूस का, विनेगर का, बेकिंग सोडा सोल्यूशन का, किसका वो यूज़ करें कि उनको आराम मिल जाए। मेंशन करना है प्रॉपर्टीज़ कि ऐसा क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे दी है। सो एसिड बेस इंडिकेटर सबको पता है, एसिड बेस का रिएक्शन जहाँ पे होता है, जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म हो जाता है, उसी को एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। फिनोल्फथालीन एक जो है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। इस तरह से आप अपने एग्जाम्पल यार दे सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो मैं स्लो लेके चल सकता था, लेकिन अब सब पढ़ा हुआ है सारा, हम लोगों ने वन शॉट में कंप्लीट किया है, तो बस आपको रिवीजन में करा रहा हूँ एक तरह का कहो तो। सो एसिडिटी जो है आपका एक न्यूट्रलाइजेशन बेस होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन बेस यानी बेस के साथ रिएक्शन करके ये जो है न्यूट्रलाइज रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बेकिंग सोडा का हम लोग इसमें जो है यूज करते हैं सोल्यूशन में। इट इज वीक बेस, क्योंकि एक वीक बेस होता है, ये रिएक्ट करता है एक्सेस वाटर एसिड के साथ स्टोमच में, और हाइपर एसिडिटी और न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। ये चीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आया है। नेक्स्ट है वाटर क्रिस्टलाइजेशन केमिकल रिएक्शन जो है आपको बताना है, हाउ इट इज प्रोवाइडेड वाटर क्रिस्टलाइजेशन टू डिफरेंट बिटवीन स्टेट एंड कलर कंपाउंड्स। यार इसको पढ़ लेना, एक तरह के ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अब इसमें क्या समझाओ, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको पढ़ लेना। इजिप्शियन वाला कि कैसे क्या होता है उसी के बारे में है, पढ़ लेना। ये VBI है लेकिन, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा देर रोक भी रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो पढ़ लेना इसको जरूर। हाइड्रेट इसमें ज़्यादा वाटर मिलाओगे 5 मोल्स ऑफ, तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये।
यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया हुआ है, हीट करके दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन में आपको दिया है। यहाँ पे CSO4 को 5 मोल्स ऑफ H2O के साथ हीट करते हैं तो यहाँ CSO4.5 H2O जो बाहर निकल गया ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें 5 मॉलिक्यूल से फिर ऐड करेंगे तो फिर से ये ब्लू में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा चीज़ आप पढ़ लेना। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ये सब चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा वो हार्ड नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट आ भी सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक स्टूडेंट जो है वो फ्यू ड्रॉप्स जो है आपका पीसेज ऑफ मार्बल जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है वो डाल देता है टेस्ट ट्यूब में मार्बल का। वो देखता है कि एक गैस जो है वहां से निकल रही है लाइम वाटर से, ठीक है, थ्रू लाइम वाटर से वहां से एक गैस निकल रही है। उसमें क्या चेंजेस हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन उस देखा लाइम वाटर में, सारा चीज आपको बताना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको फॉर्म करके बताना है। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा है कि आपको एक प्रॉपर्टी बताना है, ठीक है, बेकिंग सोडा का एंटा एसिड में और बेकिंग पाउडर में, ये आपको प्रॉपर्टीज बतानी। तो पहला वाला देखेंगे कि रिएक्शन जब वो HCl के साथ करेगा CaCO3 तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है रिएक्शन करते हैं हम लोग लाइम वाटर में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ पे आपका इनसोल्यूबल एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर यहाँ से निकल जाता है। ये आपका पूरा रिएक्शन है। दूसरा वाला में है कि एक्सेस में जो एसिड होता है स्टोमच में वेरियस रीजन के कारण हो सकता है, ओवर हीटिंग के कारण भी हो सकता है और भी बहुत सारे रीजन है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक बेस होता है उसको हम लोग यूज करते हैं इंग्रेडिएंट के फॉर्म में, जो कि एंटासिड के फॉर्म में हम लोग उसको यूज करते हैं। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये बेकिंग पाउडर कंसिस्ट होता है। इसको हीट करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है जिसके कारण केक जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पे बता सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिएक्शन जो है टेक प्लेस इन हार्ड मास से कैसा होता है, जो जिप्सम बना लेता है, सब चीज़ पढ़ चुके हैं। ये जो है प्रिपेयर करता है जिप्सम को, कैल्शियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2 मोल्स ऑफ H2O जिप्सम है। जिप्सम जो है हीट होता है केल्विन में, टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन पर। एट ए टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जो लॉस हो जाता है यानी कि थर्ड फोर्थ पार्ट जो वाटर मॉलिक्यूल से वो लॉस हो जाता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो CaSO4.2 H2O है, यहाँ से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिएक्ट मतलब कि हीट करें तो थर्ड फोर्थ पार्ट जो है यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ये आपका रिएक्शन है। नेक्स्ट केमिकल फार्मूला बताना है आपको, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, और रीजन बताना है इसका, दो रीजन और इनकन्वर्टिबल रीजन बताने हैं। दूसरा है कि केमिकल नेम बताना है, फार्मूला बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का। बता देंगे यार, सब पता है। CaSO4.5 H2O जो है आपका हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का होता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का CaSO4 सिर्फ होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता, इसलिए एनहाइड्रस इसको बोलते हैं। बी वाला है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.5 H2O होता है। जिप्सम का जो है इसमें दो मॉलिक्यूल्स लग जाएगा यानी CaSO4.2 H2O जो है आपका हो जाता है, ठीक है। इजी है। चलो थोड़ा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं वन शॉट में। नहीं अगर आप देखें तो आप जाके देख लीजिए। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉमन नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर क्रिस्टल। वाटर क्रिस्टल में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रखते हैं, उसके बारे में आपको बताना है वो कौन सा कंपाउंड है, कैसे प्रिपेयर्ड हो रहा है कंपाउंड ये आपको बताना है, केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ बताने हैं और दो यूजेस बताने हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो याद करते हैं यानी आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। जल्दी बताओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, इसके बाद ये सीरीज कंप्लीट, मतलब कि इस चैप्टर का जो है आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो देखें आगे। चलो सर चलो। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एसोसिएट वाटर, यानी कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें कि सम सॉल्ट जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो एसोसिएट करते हैं। जैसे कि वाटर एसोसिएटेड विद क्रिस्टल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स अपना लेकर के सॉल्ट के साथ, किसी भी सॉल्ट के साथ जो है जुड़े रहते हैं, तो उसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर Na2CO3 जो है वो उसमें 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर लगा है, तो ये हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी को कहेंगे। द हाइड्रेट सॉल्ट इज नोन एज वाशिंग सोडा, जैसे हाइड्रेट सॉल्ट जैसे वाशिंग सोडा है।
इसमें क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर जो है क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ रहता है, जैसे ये इसमें ये वाशिंग सोडा, इसमें 10 मोलिकुल्स ऑफ क्या लगा है, वाटर मोलिकुल्स लगा है, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, इसलिए हम इसको सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, बेकिंग पाउडर से हीट करते ही इसको क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन करते ही एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है ये। इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। यूजेज में इसका क्या है, मैन्युफैक्चर करने के लिए ग्लास, सॉप, पेपर्स, ये सब करने के लिए कॉस्टिक सोडा लाइक ये सब चीज़ें, बोरेक्स, ETC, ये सब करने के लिए, वाशिंग पर्पज़ के लिए भी, यानी लॉन्ड्री वर्क के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 3 सॉल्यूशन आपको दिया गया है ABC, जिसका pH वैल्यू 6 to 9 दिया है। अरेंज करना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन के लिए, और इनका 3 मोस्ट एसिडिक आपको बताना है कि इसमें से कौन 3 मोस्ट एसिडिक है। और व्हाट हैपन द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेटेड इज इन ए इज डाइल्यूटेड, यानी कि ए वाले में से अगर हम इसमें इसको डाइल्यूट कर दें, इस वाले एसिड को अगर हम डाइल्यूट कर दें, एसिड या बेस को, तो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो यार देखो इस सॉल्यूशन में अगर देखते हैं, तो अगर जिसका आपको पता है कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू जो है वो आपका क्या होता है एसिड पे, यानी ऐसे करते हैं, एसिड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू के, यानी पीएच वैल्यू जो है, जिस नहीं, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया भाई साहब, गलत लिख दिया सर जी। हमें लिखना है ये कि H प्लस जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू के, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस के। जिसका जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, उसका एसिड जो है वो उतना ही वीक होगा, एसिड जो है वो उतना ही क्या होगा, वीक होगा। और जिसका पीएच वैल्यू जो है जितना ही कम होगा, उसका एसिड जो है उतना ही ज़्यादा, क्योंकि H प्लस ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि पीएच जो है विल हैव मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी कि ज़्यादा कम पीएच होगा, लोअर पीएच में ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेटेड रहता है। इसीलिए बी वाला जो है, यानी कि पीएच जिसका वैल्यू 2 है, उसका ज़्यादा जो है एसिडिक होगा, वो क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा वो। ठीक है, उसके बाद 6 वाला एसिडिक होगा ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे मतलब कि कम जो होगा वो 9 वाला होगा, यानी सबसे ज़्यादा 2 वाला, फिर 6 वाला, फिर 9 वाला एसिडिक होगा। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि अगर हम वाटर सोल्यूशन ऐड कर दें सोल्यूशन ए में, यानी सोल्यूशन ए में अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे, तो हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डिजोल्व हो जाएगा उस वाटर में जा करके। ठीक है, तो ये इसका रीजन यहाँ पे होगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरा इसको कंप्लीट किया। ठीक है, एसिड वाला भी पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा लेक्चर आप हमें बताएंगे, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सारा मैंने करा दिया। इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आएगा, उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड का आएगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम से पहले तक। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से, इस तरह का मज़ेदार क्लासेस आपको देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट।